नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। कल आपने देखा होगा मायावती जी का जन्मदिन पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया और मायावती जी के संघर्षों को याद किया गया, उनकी उपलब्धियों का बखान किया गया। आमतौर पर जन्मदिन मनाने के बाद बसपा सुप्रीमो दिल्ली आ जाया करती थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ मायावती जी के रणनीति में। आमतौर पर देखा गया है कि मायावती जी अपना जन्मदिन लखनऊ में मनाती हैं और उसके बाद वो दिल्ली आ जाती हैं उसी शाम को ही, 15 तारीख को ही। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जन्मदिन के दूसरे दिन मायावती जी ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, तमाम बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे और बड़े बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। लेकिन इस बैठक से एक शानदार तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले जब बैठक शुरू हुई तो उसके बाद मायावती जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बसपा जिंदाबाद और बाबा साहेब का मिशन अधूरा मायावती जी करेंगे पूरा, इस तरह के नारे भी आज लगाए गए मायावती जी के सामने। बैठक शुरू होने से पहले ये नारे लगाए गए। तो आज बैठक से पहले किस तरीके से जोशीले नारे लगाए गए बसपा सुप्रीमो के सामने, ये वीडियो दोस्तों आप लोग देखिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा इस समय वायरल है। इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वीडियो में आपको ईशान आनंद, आकाश आनंद के छोटे भाई भी नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि जब मायावती जी का जन्मदिन था, कल जब जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब भी ईशान आनंद पहली बार कैमरे के सामने दिखे थे और ईशान आनंद इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं। इनको लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार आने वाले दिनों में कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली इनको लेकर मायावती जी ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये भी अब सुर्खियों में आ चुके हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी बसपा ज्वाइन करें, ऑफिशियली ज्वाइन करें और आकाश आनंद जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। दोस्तों, ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उस निर्देशों की समीक्षा आज इस बैठक में की गई है और बहुत सारे ऐलान, फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। अगर कुछ बड़े पॉइंट की मैं बात करूं तो जो बड़े पॉइंट हैं वो ये कि कैडर आधारित ठोस रणनीति बनाया जाए, पार्टी को आर्थिक तौर से मजबूत किया जाए। यहां पर कैडर आधारित ठोस रणनीति की बात हो रही है, यानी जो बसपा का संगठन है उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और बसपा का जो काडर वोट बैंक है उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और बसपा का जो काडर वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है। आप लोग जानते हैं दलित वोटर्स की घर वापसी की चर्चा भी इस समय शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जो दलित वोटर हैं वो अब घर वापसी कर ले, वो अब बसपा की तरफ चले आए। अगर अपने हक अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें घर वापसी करनी होगी, क्योंकि मायावती जी का जो विजन है वो पूरा संविधान है। इनका जो घोषणा पत्र है वो पूरा संविधान है। संविधान को सही तरीके से लागू कैसे किया जाए, यह है मायावती जी का मेन विजन। और देखा है आपने, आप लोगों ने देखा है कि यूपी में जब बीएसपी सुप्रीमो शासन करती थी तो उन्होंने कितना ज्यादा विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, रोजगार, इन 3 कामों को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। और मायावती जी की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो हमेशा पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित तबकों का ख्याल रखती थी और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने की हमेशा कोशिश करती थी। बाबा साहेब के संविधान को आगे रखती थी और आज जो संविधान लोग कर रहे हैं, दरअसल ये मानवर और बहन जी का ही मुख्य एजेंडा हुआ करता था। संविधान अगर सबसे बड़ा मुद्दा किसी ने बनाया था तो वो बीएसपी ने ही बनाया था। हालांकि आज लोग अंबेडकर संविधान की बात करते हैं। वहीं अमित शाह को लेकर एक बार फिर से मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया है।
ये देखिए, बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री अमित शाह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विरोधी बयान को वापस लेकर पश्चाताप करने की बीएसपी की मांग यथावत बरकरार है। उन्होंने कहा है कि अभी भी बीएसपी यही चाहती है कि जो अमित शाह हैं वो माफ़ी मांगें। ये जो मांग है अभी भी यथावत बरकरार है। माफ़ नहीं करेगा बहुजन समाज। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान दिया गया था, पश्चाताप कर लें, अमित शाह पश्चाताप कर लें। अभी भी मौका दिया है बसपा सुप्रीमो ने। यानी कुल मिलाकर अभी भी बहुजन समाज ने अमित शाह को माफ़ नहीं किया है। अमित शाह ने संसद में किस तरीके से अंबेडकर जो हाथ झटक कर कहा था वो आपको याद होगा। और ये अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा अपमान माना गया था। पूरे देश दुनिया में इसका विरोध हुआ था, अमित शाह का विरोध हुआ था। लेकिन अभी तक अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी है। बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगी है, कोई पश्चाताप नहीं किया है। यहां तक कि बीजेपी के नेता अभी डिफेंड कर रहे हैं अमित शाह के बयान को। कह रहे नहीं भैया, अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस तरह की बातें भाजपाई कर रहे हैं। जो भाजपाई अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें बहुजन दिन में तारे जरूर दिखाएगा आने वाले चुनाव में। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर मायावती जी ने कहा है कि यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की जुल्म ज्यादती से लोग त्रस्त हैं, जिसके प्रति यूपी सरकार को गंभीर और संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जो सरकारी तंत्र है वो किस तरीके से जुल्म ज्यादती कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। पुलिस आए दिन किस तरीके से अत्याचार कर रही है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो यहां पर कानून के राज, संविधान के राज की बात बसपा सुप्रीमो कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि विरोधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से लोगों का ये सवाल स्वाभाविक है कि यूपी में ये कैसा कानून का राज है। सत्ताधारी लोगों के लिए उनके हर जुर्म की अनदेखी क्यों है। ऐसे में यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की द्वेषपूर्ण और मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध राज्य सरकार को अपना संविधान धर्म निभाना चाहिए। संविधान धर्म निभाने की बात बसपा सुप्रीमो कर रही हैं। राज धर्म की नहीं, संविधान धर्म निभाए। यूपी सरकार संविधान धर्म निभाए और जो लोग जुल्म ज्यादती के शिकार हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। इस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और जो लोग बाबा साहेब के संविधान को कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में बहुजन सबक सिखा कर रहेंगे। तो आज की बैठक में ये बड़े बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कुल मिलाकर मायावती जी ने जो निर्देश दिए थे उसकी समीक्षा की है। और तमाम जो पदाधिकारी थे आज बैठक में आए थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज थे। और माना जा रहा है इस बैठक से 2027 के चुनाव की तैयारी की नींव रख दी गई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसकी लड़ाई अभी से शुरू करनी चाहिए थी और अभी से शुरू हो भी गई है। अभी बहुत दिन है। अगर मायावती जी के निर्देशों का सही से पालन करें जो उनके पदाधिकारी हैं, बसपा के अच्छे दिन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 22 से 24% दलित वोटर हैं और इस वोट बैंक पर सबकी निगाहें रहती है। यही वोट बैंक अगर एक मुश्त बसपा को मिल जाएगा तो बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है, बशर्ते जो बहुजन समाज है जो छिटक गया है, अगर वो संगठित होकर मायावती जी के साथ आ जाता है तो मायावती जी का सपना पूरा होगा, कांशीराम जी का सपना पूरा होगा और बाबा साहेब का जो अधूरा मिशन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज की बैठक दोस्तों बहुत ज्यादा खास थी। ईशान आनंद काफी ज्यादा चर्चा में है। तो जन्मदिन के तुरंत बाद मायावती जी ने अगले दिन बैठक ली, इसलिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। लखनऊ से बैठक लेने के बाद खबर यह है कि मायावती जी दिल्ली जा चुकी हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं और अब मायावती जी यहाँ जब तक चुनाव चलेगा दिल्ली में तब तक रहेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा जो चुनाव है लड़ा जाएगा और कहा जा रहा है कि मायावती जी दिल्ली में रैली भी कर सकती है, ऐसी भी खबर है। हालांकि आकाश आनंद पहले से ही एक्टिव है और ईशान आनंद को आगे क्या भूमिका दी जाएगी इसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से बैठक की है, जिस तरीके से उनके पदाधिकारी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्या लगता है क्या बसपा आगे नया इतिहास लिख पाएगी? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।